नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच 27 या 28 को पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। मौजूदा हालात पर करेंगे बात। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है, अगर आप कहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसके बाद काफी ज्यादा उठापटक मची थी और अब चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। वहीं दूसरी तरफ आज बजट पेश हुआ था और बजट को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ कहा है और कहा है कि किस तरीके से इस बार का ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपचुनाव से पहले होने वाली इस मुलाकात को लेकर क्या इसके मायने बताए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मची उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27-28 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं और इस दौरान सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात में पार्टी नेतृत्व के सामने चुनावी नतीजे और प्रदेश की मौजूदा सियासी स्थिति को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी की सरकार और संगठन के चेहरे की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। नई दिल्ली में आगामी 27-28 को नीति आयोग के गवर्निंग बॉडी की 9वीं बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात हो सकती है। अब तक संगठन द्वारा प्रदेश की सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है। अब मुख्यमंत्री भी अपनी बात नेतृत्व के सामने रख सकते हैं और इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति की हलचल शांत हो सकती है। तो दिल्ली में भाजपा की 25-26 जुलाई को राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का जो है प्रस्तावित की गई है और इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भाग लेंगे। इस बैठक में सदस्यता अभियान सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों अभियानों को लेकर रोड मैप तय होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 26 या 27 में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार और संगठन के नेताओं की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। सीएम योगी ने आम बजट पर जो है भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है।
उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। अब वैसे अगर हम आपको बता दें कि अगर आम बजट की बात भी अगर हम बाद में करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो उपचुनाव है, अभी हमने आपको बताया कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार जो है खींचतान मची हुई है इंडी गठबंधन के बीच में। सपा जो है वो ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, कांग्रेस को 4 सीटें चाहिए और सपा जो है उन्हें 2 सीटों पर ही संतुष्ट करना चाहती है। अब ऐसे में इंडी गठबंधन में दरार की खबरें जो है सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात से अभी होने वाले उपचुनाव में रणनीति तैयार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है तो जो एक टाई वाला अगर आप कहेंगे हिसाब किताब था, अब ऐसे में उपचुनाव में अब बात इज्जत की है, बात मान सम्मान की है और उपचुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से दोनों पार्टी अपने ताकत का, अपने आप कह सकते हैं रुतबे का, अपने काम का जो है इस्तेमाल पूरी तरीके से करेंगे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात में कई सारे अहम नेता, कई सारे अहम चेहरे शामिल होंगे, जिन्हें अब इसे लेकर आगे की रणनीति आगे का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा और उसी के हिसाब से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले जो गलतियां हुई थी, उपचुनाव से ठीक पहले उन गलतियों को ना दोहराया जाए, इस चीज़ का भी पूरा ध्यान जो है रखा जाएगा। इस चीज़ पर भी पूरा ध्यान जो है केंद्रित किया जाएगा। अब ऐसे में 27 जुलाई को सीएम योगी से मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और इस मुलाकात के दौरान उपचुनाव को लेकर अहम फैसले, अहम बैठक और रोड मैप जो है तैयार करने की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस मुलाकात के लिए, जैसा कि हमने आपको कहा भी कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम रोल हमेशा की तरह जो है निभाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हो चुकी है। अब ऐसे में इन मुलाकातों के दौरान शीर्ष नेतृत्व ने आम चुनाव में पार्टी के बुरे प्रदर्शन का फीडबैक लिया था और चौधरी ने हार संबंधित कारणों को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी को अवगत कराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी।
इससे पहले संगठन महासचिव BL संतोष पार्टी के औसत प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को ऑलरेडी सौंप चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात संभव है और सीएम की पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। इन मुलाकातों में भी हार की समीक्षा के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव राज्य विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी गंभीर चर्चा होने की संभावना है। बता रहे हैं आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद से राज्य में पार्टी के सहयोगी दल के साथ साथ अपने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और यही कारण है कि इन सवालों को खत्म करके परेशानियों का समाधान निकालने की तरफ जो है कदम उठाए जा रहे हैं और इस वजह से यह बैठक बहुत अहम बताई जा रही है। वही दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब आम बजट की। तो आज आम बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और इस मामले पर रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर विपक्ष जो है इसके अगेंस्ट बोलती नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समझाया कि यूपी को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज आम बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार ने आम नागरिकों से जुड़ी कई योजनाओं पर मुहर लगा दी। बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सीएम योगी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी और आम बजट 2024-25 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का बजट। सीएम योगी ने आगे कहा कि आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक उपकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी लाभान्वित जो है होने वाली है। सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। युवाओं के लिए लाखों नौकरी और मध्य वर्षीय परिवार के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा स्वागत योग्य है। यानी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आम बजट है उसकी तारीफ की। आम बजट में जो भी आम जनता और आम, अगर आप कहेंगे कि जो किसान है, जो महिला है, जो हर वर्ग के बारे में सोचा गया है, जो टैक्स में चेंजेस किए गए हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने ये कहा कि जो आम बजट पेश किया गया है, विपक्ष उस पर सवाल भले उठा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कितना प्रॉफिट जो है होने वाला है और ये स्वागत योग्य है। ये बहुत बढ़िया जो है उन्होंने बजट पेश किया है और इस बजट पेश करने को लेकर उन्होंने अपने स्पष्ट जो है अपनी बातें रखी है और कहा है कि इसमें सबका कल्याण होगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी इस आम बजट से जो है लाभान्वित होगी, यानी उनको भी प्रॉफिट इस बजट से जरूर मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बजट को लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी हो और इस बजट में किए गए कई सारे निर्णय, कई सारे फैसले, कई सारी चीज़ों का जो उन्होंने स्वागत किया है, इस बजट का ही उन्होंने स्वागत किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव से ठीक पहले जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। यूँ कहिए कि ये बैठक जो है काफ़ी अहम इसलिए भी हो रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, हार पर मंथन होगा और जीत की तैयारी जो है उपचुनाव को लेकर की जाएगी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।